राजकुमार विश्वकर्मा। चलिए, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास रोज़ कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं और उन पर लगातार हम चर्चाएँ भी करते हैं। तो आज विशेष तौर पर हमने सोचा कि क्यों ना जो है तो सामान्य तौर पर उन जानकारियों को आपके सामने लेकर के आएँ जो सरकार की तरफ से जो योजनाएँ आती हैं और उन योजनाओं को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, उन्हें बहुत सारी जानकारियों का जो है तो अभाव होता है और सही जानकारी ना होने की वजह से उन्हें यहाँ-वहाँ भटकना पड़ता है। तो आज हमारे साथ जगजीवन राम चौधरी जी हैं, जो कि समग्र अधिकारी हैं यहाँ पर के, और भी उनके कई सारे दायित्व हैं। तो चलिए उनसे सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं, उसके बाद जो है तो सवाल जवाब करेंगे। सर, आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा और कौन-कौन से दायित्व पर हैं आप अभी? मेरा नाम जगजीवन राम चौधरी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय निःशक्त जन कल्याण विभाग से हूँ। हमारे सामाजिक न्याय विभाग पे बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, जिसमें से पेंशन योजना हो गया और सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो गया दिव्यांगता के क्षेत्र में। हमारे जो लक्षित समूह हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, वरिष्ठ जन के क्षेत्र में और कल्याणी के क्षेत्र में। दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग ऐसे दिव्यांगजन जिनके परसेंटेज 40% से ऊपर है, उनको विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं प्रदान की जाती हैं और विभिन्न प्रकार के शिविर कैंप के आयोजन के माध्यम से कृत्रिम अंग उपकरण हो गया और बहुत सारे उनको यंत्र वगैरह प्रदान की जाती है कैंप के माध्यम से। और फिर जो जनपद में आना चाहे तो जनपद के माध्यम से भी उनको दिया जा सकता है। ऐसे दिव्यांगजन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे शिक्षारत हैं 6 साल से लेकर 18 साल, उनके लिए भी योजना है दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन, जिससे उनको शिक्षा प्रोत्साहन के माध्यम से पेंशन दी जाती है। एक आर्थिक सहायता है दिव्यांगता के क्षेत्र में। वरिष्ठ जन के क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धा पेंशन का जो चल रहा है सिस्टम, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है या पहले की तरह पूरी सारे सिस्टम? नहीं, जितने प्रकार के सामाजिक न्याय द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं हैं, चाहे दिव्यांगता के क्षेत्र में हो, कल्याणी के क्षेत्र में हो या कि फिर वरिष्ठ जन के क्षेत्र में, सारों को एक समान पेंशन 600 रुपये प्रतिमाह राज्य स्तर पे उनके खाते पे ट्रांसफ़र की जाती है। बढ़ोतरी का अभी ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना सर कि पहले जो है तो पेंशन को लेकर के बहुत सारी वो होती थी और लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें भी होती थी, क्योंकि कई सारे लोग जो है तो जानकारी से अनभिज्ञ होते थे। और ये पेंशन की जो योजना है, अगर मान लीजिए किसी को जानकारी नहीं है तो क्या कैसे उस पर सिस्टम पे कैसे लागू कराएगा? पेंशन की योजना की जानकारी के बारे में हमारे जनपद पंचायत अनूपपुर में 49 ग्राम पंचायत है, तो विभिन्न ग्राम पंचायतों को आदेश जारी किया गया है और ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन पत्र जनपद में स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन पत्र का परीक्षण उपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि जनपद तक नहीं आ पा रहे हैं कोई हितग्राही, तो ग्राम पंचायत में 2 प्रकार की योजनाएं स्वीकृत ग्राम पंचायत से ही डायरेक्ट हो जाती है, जैसे कल्याणी पेंशन हो गया और विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन। और हितग्राही चाहे तो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी पेंशन तत्काल वहाँ पर स्वीकृत हो जाती है। इसके प्रचार प्रसार के रूप में हम लोगों ने ग्राम पंचायतों को मुनादी कराया है और ग्राम पंचायत में हम लोगों ने एक सर्वे के माध्यम से प्रथम दृष्टया सूची आती थी पहले कि कितने पात्र हितग्राही हो सकते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने जागरूकता फैलाया है और इस प्रकार पेंशन का क्रियान्वयन किया जाता है। मुख्य रूप से अभी कुछ नई योजनाएं संचालित होना था, तो उसमें कौन सी योजनाएं हैं? मुख्य रूप से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर उभयलिंग व्यक्तियों के लिए उनके लिए कानून बना है और उनको प्रमाण पत्र प्रदान करना, उनकी आइडेंटिटी का प्रमाण पत्र जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रमाण पत्र बनता है और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रमाण पत्र के माध्यम से राशन के क्षेत्र में हो गया, राशन प्रदान करना, आवास, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। और कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें अभी तक जो है जैसे आसपास के हमारे ग्राम पंचायत के जो क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का लाभ मिला हो, उन योजनाओं के तहत? पेंशन का हमारे जनपद अंतर्गत काफ़ी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिला है और पेंशन में हम लोगों ने सतत उसका मॉनिटरिंग किया पेंशन में, और हर महीने हम पेंशन के लिए उनको एक प्रमाण पत्र भी उनके द्वारा हम मंगाते हैं कि इस महीने आपकी ग्राम पंचायत में कोई पात्र हितग्राही पेंशन के लिए वंचित तो नहीं है। इस प्रकार जागरूकता लाई जा रही है और प्रायः जब फील्ड में हम कभी जाते हैं तो हम पूछते हैं कि पेंशन आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और जैसे जानकारी मिलती है और पात्र हितग्राही रहते हैं तो हम तत्काल पेंशन स्वीकृत कार्यवाही जनपद स्तर पे करते हैं, और जो ग्राम पंचायत स्तर का रहता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर। अभी एक नई योजना संचालित हो रही है जिस पे कल बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं लाडली लक्ष्मी को लेकर के, तो इसका क्या? लाडली लक्ष्मी योजना भी संचालित हो रही है, महिला बाल विकास के माध्यम से है, तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा इसके बारे में। सामाजिक न्याय विभाग के बारे में बता अपने मतलब अंडर में जो है तो सिर्फ ऐसे ही 4-5 योजनाएं हैं मुख्य रूप से जिन पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए। हाँ, हमारे विभाग द्वारा कई सामाजिक सहायता के पूरे कार्यक्रम हमारे विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। पेंशन हो गया, इसके बाद विवाह में कल्याणी विवाह, अगर कोई महिला कल्याणी है, विधवा हो गई है तो उनका विवाह कराया जाता है। अगर वो विवाह करते हैं तो 2 लाख रुपए की स्वीकृति दी जाती है। दिव्यांगता के क्षेत्र में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति विवाह करना चाहता है, अगर दोनों वर वधू दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख रुपए मिलता है, और अगर उन दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ये विवाह सहायता दी जाती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नए स्वरूप में आया है, जिसका आयोजन जनपद स्तर पर 31 मई को होना है। आवेदन पत्र 15 मई तक ही लिए जाएंगे। इस विवाह योजना अंतर्गत ऐसे वधू जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और पूर्व में विवाहित ना हो, वो आयोजन के माध्यम सम्मिलित हो जाएं, और वहाँ पे उनको 38,000 रुपये का सामान और 11,000 रुपये का अकाउंट पे चेक जनपद के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। असंगठित कर्मकार मंडल के तहत जो एकल विवाह घर पे होता था वो बंद होकर अब सामूहिक विवाह में ही वो शामिल होंगे, तभी वो उनको विवाह मिलेगा। जो सिस्टम था कि एकल विवाह की योजनाएं जो चल रही थी तब उसको सामूहिक कर दिया गया। हाँ, एकल विवाह जो श्रम विभाग द्वारा संचालित होती थी वह एकल विवाह अब सामूहिक विवाह के रूप में अगर वो शामिल होते हैं तभी उनको वो सहायता प्रदान की जाएगी। और कुछ ऐसी कुछ जानकारियाँ जो ऐसा लगता हो आपको कि कहीं पर हम लोग पीछे रह गए हों या छूट रही हो, कोई ऐसी जानकारियाँ जो पंचायतों के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है, या जैसे किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप लोगों से संपर्क करें? राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना है। अगर मृतक की आयु 60 वर्ष से कम हो और मृतक परिवार का कमाऊ सदस्य रहा हो तो और BPL में चयनित हो तो ऐसे हितग्राही के जो नॉमिनी होते हैं उनको राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान की जाती है। 20,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह योजना भी काफ़ी अच्छा योजना है ताकि उनको आर्थिक सहायता कुछ न कुछ मिले और उनके परिवार को संबल प्राप्त हो। तो ये थी यहाँ पर की सारी योजनाएं, और ख़ास तौर पर जो है तो जैसा हमें सर ने बताया यहाँ पर, और कहीं पर अगर कोई भी ऐसा हमारे आसपास के पंचायत क्षेत्रों से जिनको लगता हो कि पेंशन को लेकर के या दिव्यांगजनों को लेकर के या फिर विवाह की स्थिति को लेकर के, तो अगर ऐसी कोई भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है या कुछ भी ऐसा है तो आप अनूपपुर जनपद हमारा जो है बदरा में स्थित है, यहाँ पर आप आकर के जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और अगली बार जो है तो हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी